पुतिन को जिनपिंग से ज्यादा पीएम मोदी पर भरोसा। ओमिक्रॉन के खतरे के बाद भी पुतिन ने किया भारत का दौरा। पुतिन भारत आए लेकिन चीन जाने से किया इनकार। पुतिन ने मोदी को लगाया गले, जिनपिंग से क्यों बनाई दूरी। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। भारत पर जब भी मुसीबत के बादल मंडराए तब रूस ने दुनिया के सारे विरोधों को दरकिनार कर भारत की मदद की। भारत और रूस की दोस्ती को 74 साल पूरे हो चुके हैं। इन 74 सालों की दोस्ती में दोनों देशों ने कई उतार चढ़ाव देखे। इन सालों में सोवियत संघ टूट गया और अब सिर्फ रूस बचा है। 9 अगस्त 1971 को भारत और उस समय के सोवियत संघ ने दोस्ती के कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। उस वक्त दोनों देशों के संबंधों की ताकत इतनी थी कि इसने विश्व के समीकरण में कई बदलाव कर दिए थे। इतना ही नहीं, इससे न केवल दक्षिणी एशिया बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की विदेशी नीति को भी प्रभावित किया था। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए सियासी समीकरण भी बदलते गए, लेकिन रूस और भारत की दोस्ती आज भी वैसी ही है जैसे 50 साल या फिर उससे पहले थी। इन सालों के बीच कई बार ऐसा वक्त भी आया जब ऐसा लगा कि इस दोस्ती की गांठ अब ढीली पड़ने लगी है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। रूस ने कभी भी भारत का साथ नहीं छोड़ा। इसी साल अगस्त में भी कुछ ऐसा ही लगा कि भारत की चीन से बढ़ती दुश्मनी और अमेरिका से बढ़ती नजदीकी के कारण वो रूस से दूर हो रहा है। इसी साल अगस्त में रूस ने अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ते हालात को लेकर बुलाई गई एक बड़ी बैठक में भारत को आमंत्रित नहीं किया था। इस बैठक में रूस के अलावा पाकिस्तान, चीन और अमेरिका शामिल हुए थे। कतर में आयोजित हुई इस बैठक का नाम विस्तारित ट्रोइका था। उस समय भी भारत रूस संबंधों को लेकर तरह तरह के कयास लगाए गए थे। दरअसल समय के साथ दुनिया के समीकरण भी बदल रहे हैं। इस वक्त अमेरिका का रूस और चीन के साथ 36 का आंकड़ा है। रूस के साथ तो अमेरिका की पुरानी टशन है, लेकिन मौजूदा वक्त में यूरोप में जो कुछ भी उठापटक चल रही है, अमेरिका उसके लिए रूस को जिम्मेदार बताता है। वहीं कोरोना काल में जब दुनिया चीन पर सवाल खड़े कर रही थी, तब रूस चीन के बीच दोस्ती की गांठ मजबूत हो रही थी। लेकिन चीन से दोस्ती के बाद भी रूस ने भारत का साथ नहीं छोड़ा। जबकि चीन और भारत के बीच क्या चल रहा है, इससे रूस भी वाकिफ है। हालांकि भारत ने भी कभी रूस के लिए कुछ गलत नहीं किया। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, जिसकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है। इस साल के शुरुआत से रूस और चीन की बढ़ती दोस्ती की वजह से ऐसा लगा जैसे भारत से रूस के रिश्ते खराब होने लगे हैं, लेकिन ये सिर्फ कयास ही थे। इसी महीने रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत आकर इस तरह की सभी खबरों पर विराम लगा दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत की इसी दोस्ती के बारे में बताने वाला हूं, जिसने हर मुश्किल घड़ी में भारत का साथ दिया। अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन मिलकर साथ चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर चीन भारत के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो रूस केवल भारत का ही साथ देगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी रिश्ते की मजबूत होती डोर के कुछ नमूने आप लोगों के सामने रखूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि तभी आप लोग भारत और रूस की दोस्ती को समझ पाएंगे। दोस्तों, AS-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर अमेरिका ने भारत को प्रतिबंधों के तमाम तरह की धमकी दी थी, लेकिन भारत ने अमेरिकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए रूस के साथ अपनी डील जारी रखी। क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देते हुए भारत पर हमला तक करने का प्लान तैयार कर लिया था, लेकिन तब भी रूस भारत के साथ ही खड़ा था और आज भी खड़ा है। जबकि आज दुनिया के बदले समीकरण के बाद अमेरिका भारत को खासा तवज्जो देता है। भारत और रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है। बदलते समय के साथ भले ही बहुत सी चीजें बदली हों, लेकिन अब भी दोनों देशों के लोगों में आपसे विश्वास कायम है। भारतीय आज भी ये मानते हैं कि रूस भारत का दोस्त और सहयोगी है, न कि बिजनेस पार्टनर। रूस ने भारत के मुश्किल वक्त में हमेशा साथ दिया। इतिहास में भारत रूस की दोस्ती के तमाम अध्याय लिखे जा चुके हैं। इस दोस्ती की नींव 21 दिसंबर 1947 को पड़ी थी। तब से अब तक कई बार दुनिया में उथल पुथल मची, लेकिन भारत और रूस के रिश्ते नहीं बिगड़े। भारत और रूस की दोस्ती कितनी सच्ची है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन पुतिन ने इस खतरे के बाद भी इसी महीने भारत की यात्रा भी की थी और कई अहम समझौते पर दस्तखत किए थे। लेकिन वहीं पुतिन जो चीन के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ बड़ा संगठन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उसी जिनपिंग को जब पुतिन से मिलना होता है तो पुतिन उनसे आमने सामने मुलाकात करने के बजाय केवल वर्चुअल मीटिंग करते हैं। वो भी तब जब यूक्रेन को लेकर जहां रूस और अमेरिका में तनाव काफी बढ़ा हुआ है, वहीं ताइवान पर चीन के सामने अमेरिका खड़ा है। ऐसे मुश्किल वक्त में भी रूस चीन को तवज्जो नहीं दे रहा है, जबकि मोदी से मिलने के लिए वो 7 समंदर पार करके कोरोना के खतरे के बीच भारत आ गए थे। दरअसल चीन कितना शातिर है, इस बात से पुतिन भी वाकिफ है। मौजूदा वक्त में दोनों के बीच बढ़ी नजदीकी केवल अमेरिका की वजह से है, क्योंकि चीन और रूस दोनों का ही अमेरिका से 36 का आंकड़ा चल रहा है और इस वक्त चीन और रूस दोनों को एक दूसरे की जरूरत है।
यूक्रेन को लेकर रूस के सामने अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन समेत यूरोपीय देश खड़े हैं, तो ताइवान को चीन से बचाने के लिए भी अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने मोर्चेबंदी कर रखी है। विशेषज्ञों की माने तो चीन और रूस दोनों ही पिछले काफी समय से पश्चिमी देशों के निशाने पर हैं और विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लिहाजा दोनों देश एकजुटता का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। दरअसल चीन और रूस की दोस्ती स्थायी नहीं है, इसे आप वक्त की जरूरत कह सकते हैं। एशिया में रूस के लिए भारत सबसे भरोसेमंद है, क्योंकि चीन पर भरोसा करना मतलब धोखा खाना, और ये बात रूस जानता है। फिलहाल भारत और रूस का दोस्ताना सोवियत संघ के जमाने का है और ये आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे मैं आप लोगों को उन मौके के बारे में बताऊंगा जब भारत के सामने मुश्किल घड़ी थी, जब दुनिया में कई देश भारत के पीछे पड़े थे, तब रूस ने दुनिया की परवाह किए बगैर भारत की मदद की थी। दोस्तों, आगे मैं आप लोगों को ऐसे ही कुछ वाक्यों के बारे में बताने वाला हूँ। 1971 में भारत पाक युद्ध में रूस ने की थी मदद। अमेरिका को रोकने के लिए रूस ने भेजे थे युद्धपोत। रूसी ताकत के आगे अमेरिका ब्रिटेन ने टेक दिए थे घुटने। दोस्तों, भारत शीत युद्ध के वक्त सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहता था, क्योंकि उस वक्त ये भारत के लिए जरूरी भी था। हालांकि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ से प्रभावित थे और वो समाजवाद के पक्षधर थे। इन सब के अलावा पाकिस्तान के यूएस के सहयोगी बनने से भारत रूस और करीब आ गए थे। नेहरू के समय भारत और रूस के बीच बेहतर संबंधों की शुरुआत हुई थी, जिसे आगे इंदिरा गांधी ने बढ़ाया। साल बीतने के साथ भारत और रूस की दोस्ती का रंग गाढ़ा होता चला गया, लेकिन फिर साल आया 1971। ये वो साल था जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। लेकिन भारत को यह करना इतना आसान नहीं था। हुआ यह था कि पाकिस्तान में बंगाली लोगों की हत्या हुई। भारत ने इस बात का विरोध करते हुए युद्ध छेड़ दिया, लेकिन अमेरिका ने भारत को विलन कहना शुरू कर दिया। अमेरिका के साथ ही ब्रिटेन, फ्रांस के साथ ही चीन और मुस्लिम देश पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर चुके थे। उस वक्त अमेरिका को पता था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो भारत युद्ध जीत जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो एशिया में सोवियत संघ का राज हो जाएगा। इसलिए अमेरिका ने इस मामले में चीन को भी अपने साथ मिला लिया। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद और भारत पर हमला करने के लिए अपने युद्धपोत को हिंद महासागर के लिए रवाना कर दिया था। खतरनाक होती स्थिति के बीच भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पर बंगाल की खाड़ी में युद्धपोत तैनात कर दिए थे। हालांकि जब तक भारत की ओर से पहला वार किया जाता, तब तक 3 दिसंबर की रात को पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमला कर दिया गया। अमेरिका ने सोचा था कि वो अपने युद्धपोत के दम पर भारत को आत्मसमर्पण के लिए धमका लेगा, लेकिन इसी बीच सोवियत खुफिया एजेंसी से एक खबर आई कि ब्रिटिश युद्धपोत ईगल भारतीय महाद्वीप की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इसके बावजूद भारत घबराया नहीं और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सख्त रवैया अपनाते हुए दुश्मन का सामना करने का फैसला किया। इस दौरान इंदिरा गांधी ने इंडो सोवियत संघ के तहत रूस से मदद मांगी। बस फिर क्या था, 13 दिसंबर को सोवियत संघ ने न्यूक्लियर हथियारों से लैस युद्धपोत और सबमरीन भारत की सुरक्षा के लिए भेज दी। फिर क्या था, रूसी सबमरीन और युद्धपोत को देखते ही ब्रिटेन का युद्धपोत उल्टे पांव वापस लौट गया और अमेरिका ने अपने सैनिकों को खाड़ी से वापस बुला लिया। अभी भारत और पाकिस्तान इस युद्ध में अकेले अकेले लड़ रहे थे और हुआ वही जो अमेरिका सोच रहा था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और इतिहास में सबसे बड़े सरेंडर का रिकॉर्ड भी बना। ये तो बस भारत और रूस की दोस्ती का एक छोटा सा नमूना भर था। इस तरह के कई ऐसे मौके आए जब रूस ने भारत की मदद की। रूस ने बुरे वक्त में भारत की मदद तो की ही, साथ ही भारत को ताकतवर बनाने के लिए हथियार भी दिए। आज भारतीय सेना के पास जो सबसे घातक हथियार मौजूद है, वो सब रूस से ही खरीदे गए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो रूस और भारत ने मिलकर बनाए हैं। सुखोई 30 और S-40 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर T-90 टैंक तक रूस के ही देन है। केवल हथियारों और सुरक्षा को लेकर ही नहीं, बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी रूस ने काफी मदद की है। भारत के गगनयान मिशन के लिए जिन एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाना था, उनकी ट्रेनिंग भी रूस में ही हुई है। नेहरू के जमाने से शुरू हुई रूस और भारत की दोस्ती इंदिरा गांधी के लिए राजीव गांधी और अटल बिहारी से लेकर मनमोहन सिंह तक चली। हालांकि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद रूस और भारत की दोस्ती को एक अलग ही रंग चढ़ा।